Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द क्रैप इनिशिएटिव बाय फोरम आईएएस। आज के कट द क्रैप इनिशिएटिव में जो टॉपिक हमने लिया डिस्कशन के लिए वो है एल नीनो और ला नीना के बारे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि ये जो ईयर 2023 होने वाला है ये एल नीनो ईयर होने वाला है, बट स्टिल भले ही एल नीनो ईयर होने वाला है लेकिन जो मानसून रेनफॉल है वो नियरली नॉर्मल रहेगा, या मानसून रेनफॉल में सिर्फ 4% की कमी आने वाली है। हालांकि होता यह है कि जब भी एल नीनो ईयर होता है तो जो मानसून रेनफॉल है वो कम होता है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इस बार नियरली नॉर्मल होने वाला है। तो हम इसमें ये समझेंगे कि एल नीनो और ला नीना क्या होता है, क्योंकि ला नीना 2019 से लेकर 22 तक ला नीना था और अभी एल नीनो शुरू हुआ है। और एल नीनो ला नीना क्या होने वाला है, दूसरी बात यह है कि अगर एल नीनो ईयर ये है तो क्यों फिर भी जो रेनफॉल है वो नियरली नॉर्मल होने वाला है, क्या क्या उसके मेजर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन है। जो कंटेंट है कंटेंट हैंड रिटन फॉर्मेट में प्रिपेयर किया गया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कंटेंट है और इसमें अननेसेसरी पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ फोरम लर्निंग हिंदी का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो टॉपिक है एल नीनो और ला नीना का, देखें एल नीनो क्या है। एल नीनो बेसिकली होता है कि जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक है वहां पे जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसका ज्यादा हो जाना, यानी जो वाटर्स है उसका वार्म हो जाना, इसको बोलते हैं एल नीनो। और ला नीना में क्या होता है कि वही जो ईस्टर्न पैसिफिक है, यानी कि अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, वहां पे जो टेम्परेचर है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसका कम हो जाना, यानी सतह के जो पानी है उसका ठंडा हो जाना। ठीक है, तो ये जो दूसरा सिचुएशन होता है इसको ला नीना बोलते हैं। अब एल नीनो में क्या होता है, जब भी ला नीना होता है, जब भी ला नीना का सिचुएशन पैदा होता है तो इंडिया में जो मानसून विंड्स हैं वो और स्ट्रांग हो जाती हैं और मानसून रेनफॉल काफी अच्छा होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी होती है। लेकिन जब भी एल नीनो का सिचुएशन पैदा होता है तो इंडिया में जो मानसून विंड्स हैं वो वीक हो जाती हैं और मानसून रेनफॉल फिर कम होता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। ठीक है, तो पिछले लगभग 70-72 सालों में, यानी 1951 से लेकर अब तक लगभग 15 बार एल नीनो का इफेक्ट देखने को मिला, यानी कि 15 साल जो है एल नीनो रहा है। और इन 15 सालों में 9 साल एल नीनो की वजह से जो मानसून रेनफॉल है वो काफी कम हुआ है। अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो 2015 एल नीनो का ईयर था। 2015 में जो मानसून रेनफॉल उस समय एल नीनो स्ट्रांग था और मानसून रेनफॉल लगभग 14% कम हुआ था। लेकिन वही आप देखें कि 2018 में भी एल नीनो ईयर था, लेकिन उस समय वीक एल नीनो था और उस समय जो रेनफॉल में कमी आई थी वो 7.4%, यानी कि जब अगर स्ट्रॉन्ग एल नीनो था तो 14%, अगर वीक एल नीनो था तो 7.5%। तो कहने का मतलब ये है कि एल नीनो जब भी रहेगा तो मानसून रेनफॉल कम होगा। ये डिपेंड करता है कि कब वीक है कब स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये बात थी एल नीनो के बारे में। अभी हम समझते हैं कि ला नीना क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ला नीना आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप एल नीनो को नहीं समझ पाएंगे। पहले हम समझते हैं ला नीना के बारे में। ला नीना एल नीनो में क्यों चेंज होता है, एल नीनो ला नीना में क्यों चेंज होता है, ये डिपेंड करता है ट्रेड विंड्स पे, ट्रेड विंड्स कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी वीक हैं। ट्रेड विंड्स कैसे मूव करती हैं, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के अलोंग ट्रेड विंड्स ऐसे आएंगी और ट्रेड विंड्स ऐसे आएंगी। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी ट्रेड विंड्स नॉर्मल रहती हैं तो एक नॉर्मल यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, जो भी सर्कुलेशन होता है सब नॉर्मल होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा ऑब्जर्व होता है कि जो ट्रेड विंड्स है वो स्ट्रांग हो जाती हैं। ट्रेड विंड्स जब स्ट्रांग हो जाएंगी तो होगा क्या कि ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये ईस्टर्न पैसिफिक है, ये वेस्टर्न पैसिफिक है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का रीजन। तो अगर ट्रेड विंड्स ऐसे मूव कर रही हैं, जब ऐसे मूव कर रही हैं तो होगा क्या कि जो वार्म वाटर, जो सरफेस वाटर है वो वार्म है ड्यू टू हीटिंग, और वो वार्म वाटर क्या होता है, मूव करता है टुवर्ड्स वेस्टर्न पैसिफिक, और वेस्टर्न पैसिफिक तरफ मूव करेगा तो सारा जो वार्म वाटर वो इकट्ठा हो जाएगा अराउंड ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के। वाटर क्या है, वो वार्म है। अगर वाटर वार्म है तो जो ऊपर का जो एयर पार्शियल है वो भी वार्म होगा। तो अगर एयर वार्म होगा तो वो हवा अब राइज होगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ऊपर जाके अब डाइवर्स करेगी, जो अपर एटमॉस्फेयर उसमें जाके जब ऊपर जाके हवा डाइवर्स होगी तो उसके दो आर्म्स होंगे, एक आर्म मूव करेगा टुवर्ड्स ईस्टर्न पैसिफिक और एक आर्म मूव करेगा टुवर्ड्स वेस्टर्न इंडियन ओशियन। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो हवा ऊपर जा रही है, तो जो इधर आएगी, तो जो यहाँ पे ईस्टर्न पैसिफिक है, यहाँ पे ये सिंक करेगी हवा, ठीक है। हवा सिंक करेगी तो पूरा जो सर्कुलेशन है ये कंप्लीट होगा कि हवा यहाँ से ऊपर जा रही है, इधर डाइवर्ज इधर आ रही है, फिर सिंक कर रही है, और फिर यहाँ से सतह पे, पानी की सतह पे हवा फिर इधर की तरफ मूव कर रही है, वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ मूव कर रही है। एक आर्म इसका जाएगा टुवर्ड्स वेस्टर्न इंडियन ओशियन। अब देखें होता क्या है कि ये अफ्रीका है, ये मेडागास्कर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, इसको बोलते हैं मैस्करीन हाई, ठीक है। मैस्करीन हाई पे डिपेंड करता है कि मैस्करीन हाई कितना स्ट्रांग है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो मॉनसून रेन है वो कितना अच्छा होने वाला है, या फिर ये कहें जो मॉनसून विंड्स हैं वो कितनी स्ट्रांग होने वाली हैं। होता क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मैस्करीन हाई और इंडिया में जो मॉनसून विंड्स है उसमें क्या रिलेशंस हैं। आप देखें, इंडिया का नॉर्दर्न बेल्ट और तिब्बतन रीजन, वहां पे हीटिंग होगी, क्यों? क्योंकि अप्रैल मई के महीने में जो सन है वो मूव कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्दर्न रीजन। अब होगा क्या, हीटिंग होगी, हीटिंग की वजह से क्या होगा कि जो एयर है वो राइज करेगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा जमीन पे, एयर जब राइज करेगा तो ऊपर जाके फिर डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज होगा तो उसका जो सबसे बड़ा आर्म है वो मूव करेगा टुवर्ड्स इंडियन ओशन, वेस्टर्न इंडियन ओशन, और यहां पे आके ये सिंक करेगा, हवा नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। हवा नीचे की तरफ आएगी तो ये सर्कुलेशन अब फिर कंप्लीट होता है, जो हवा है, जो हवा नीचे आके फिर डाइवर्ज होगी, तो होगा क्या, जो ये मॉनसून विंड्स है ये इधर मूव करेंगे, यानी जो मॉनसून विंड्स है वो स्ट्रांग होंगी, ठीक है। तो जो मॉनसून विंड्स है उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि हवा ऊपर आके नीचे आ रही है, फिर डाइवर्ज हो रही है, तो मॉनसून विंड्स को और स्ट्रेंथ मिल रहा है। अब होता क्या है कि जब भी ला नीना की ईयर होता है और जो वेस्टर्न पैसिफिक है वो वार्म रहता है, तो हवा यहां से ऊपर की तरफ मूव करती है और हवा डाइवर्ज होकर फिर जाती है, फिर जो मैस्करीन है वहां पे सिंक होती है हवा, ठीक है। तो हवा जब सिंक होती है तो ये जो मॉनसून विंड है उसको और स्ट्रेंथ मिल जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा हवा आ रही है मैस्करीन हाई की तरफ, और जब नीचे सिंक होके डाइवर्ज हो रही है तो जो मॉनसून विंड्स है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, उनको स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। तो जब भी ला नीना की ईयर होता है तो मॉनसून विंड्स स्ट्रांग हो जाती हैं, और मॉनसून विंड्स स्ट्रांग हो जाएगी तो इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा रेनफॉल होगा, यानी कि जो इतना नॉर्मल रेन होता है उससे ज्यादा होगा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होता है ला नीना का। ला नीना का मतलब ये होता है कि जो ईस्टर्न पैसिफिक है यहाँ पे कोल्ड वाटर्स हैं, वेस्टर्न पैसिफिक वार्म वाटर्स हैं, और जो मैस्करीन हाई और इंडिया में जो लो प्रेशर है उसका जो सर्कुलेशन वो काफी स्ट्रांग होता है, तो उससे क्या होता है, मॉनसून विंड्स स्ट्रांग होती है, मॉनसून रेनफॉल अच्छा होता है, इसको बोलते हैं ला नीना, ठीक है। तो बेसिकली ला नीना जो एयर्स का सर्कुलेशन, एयर पार्सल्स का सर्कुलेशन है अक्रॉस पैसिफिक इंडियन ओशन, उसकी बात करता है। अब आप देखिए कि एल नीनो के कंडीशन में अब सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, जो वार्म वाटर्स ऑस्ट्रेलिया के अलोंग लगते थे, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट के अलोंग, अब वो मूव करेंगे टुवर्ड्स ईस्टर्न पैसिफिक। अब ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ मूव करेंगे, क्यों? क्योंकि जो ट्रेड विंड्स है वो वीक हो गई हैं, ट्रेड विंड्स अब वाटर को मूव नहीं कर पा रही ईस्टर्न पैसिफिक टू वेस्टर्न पैसिफिक, और वाटर अब मूव करेगा टुवर्ड्स कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। यहां पे लो प्रेशर सिचुएशन पैदा होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। तो पहले जो एयर का सर्कुलेशन था ऐसे था, अब वो सर्कुलेशन अब उल्टा हो गया है, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो मैस्करीन हाई है वो भी अब वीक हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ से हवा ऊपर की तरफ मूव करके जा रही थी यहाँ पे ये फिर सिंक हो रहा था हवा, ये हवा अब स्ट्रॉन्ग जो मॉनसून विंड्स उसको स्ट्रेंथ दे रही थी, अब ये हवा नहीं जा रही है, तो मॉनसून विंड्स अब वीक हो जाएंगे, और मॉनसून विंड्स वीक हो जाएंगे तो इंडिया में जो रेनफॉल है वो कम होगा। तो एल नीनो में जो सर्कुलेशन है वो और स्ट्रेंथन करता है मॉनसून विंड्स को, ला नीना में जो सर्कुलेशन है वो स्ट्रेंथन करता है मॉनसून विंड्स को, लेकिन जब एल नीनो की सिचुएशन में जो मॉनसून विंड्स का स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है, इस वजह से जो मॉनसून रेनफॉल है इंडिया में कम होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस एल नीनो और ला नीना के बीच में बेसिकली जो एयर का सर्कुलेशन है अक्रॉस पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, उसका ये सारा रिलेशन है। अब देखिए, अब ऐसा क्यों है कि इस बार जो मॉनसून रेनफॉल है वो नियरली नॉर्मल रहने वाला है डिस्पाइट बीइंग एन एल नीनो ईयर। पहला रीजन ये है कि जो एल नीनो का ऑनसेट है, एल नीनो का जो इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो अगस्त और सितंबर के महीने में देखने को मिलेगा, तब जबकि जो मॉनसून रेनफॉल ऑलमोस्ट हाफ हो गया होगा, यानी कि आधा मॉनसून जाने के बाद एल नीनो का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, ऑनसेट इसका लेट हो रहा है। दूसरा है कि पॉजिटिव फेस ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसका काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इंडियन मॉनसून से। मैं आपको ब्रीफली समझा दूं कि जब भी इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होता है तो जो अरेबियन सी होता है वहां का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, और अरेबियन सी में जब सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि जो इवेपोरेशन होगा, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी,
तो जो साउथ वेस्ट मानसून मूव कर रहा है उसको ज्यादा मॉइस्चर मिलेगा और ज्यादा मॉइस्चर लेके वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आएगा, यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव फेस इंडियन ओशन डाइपोल का, उसकी वजह से जो एलिनो क्या करता है कि मानसून विंड्स को वीक करता है, और इंडियन ओशन डाइपोल जब पॉजिटिव है तो जो साउथ वेस्ट मानसून से उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, तो जो एलिनो का इंपैक्ट है वो कम रहेगा। ये था दूसरा रीजन। तीसरा रीजन क्या है कि देखें जो मानसून है, मानसून कितना अच्छा रहने वाला, कितना बुरा रहने वाला, इस पे डिपेंड करता है। काफी सारे पैरामीटर्स हैं इसमें, चूंकि जो आईएमडी वो डाटा कलेक्ट करता है पैसिफिक ओशन का, अटलांटिक ओशन का, आर्कटिक, अंटार्कटिक, है ना, सारे जो मेजर ओशन और लैंड रीजन है वहां का डाटा कलेक्ट किया जाता है और उस पर सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके प्रिडिक्ट किया जाता है कि मानसून कैसा रहने वाला है। तो यूरेशिया का जो रीजन है, यूरेशिया के रीजन में स्नोफॉल कितना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कि इंडिया में मानसून कैसा रहने वाला है। तो जब भी स्नोफॉल कम होता है यूरेशिया के रीजन में, तो इंडिया में मानसून अच्छा होता है। और इस बार क्या हुआ है कि फरवरी और मार्च के महीने में यूरेशियन रीजन में स्नोफॉल कम हुआ है। तो इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया में जो मानसून रेनफॉल है वो अच्छा रहने वाला है, डिस्पाइट बीइंग एन एल नीनो ईयर। ठीक है, ये 3 कारण है कि क्यों एल नीनो का इंपैक्ट मॉडरेट रहने वाला है, कम रहने वाला है। अब देखें, एल नीनो, ला नीना, यानी कि मानसून का रेनफॉल कम होना, ज्यादा होना। अब कम है मानसून का रेनफॉल की ज्यादा, ये डिपेंड करता है, इस पे हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डिपेंड करती है। आप देखें कि 2014 से लेकर 2018 तक जब एल नीनो का टाइम था, 2015 में काफी स्ट्रॉन्ग एल नीनो आया था, तो जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट था हमारा वो 3.2% लगभग था। ठीक है, और यानी कि जब मानसून रेनफॉल कम था। और वही जब 2019 और 2022 की बात करें तो जो ला नीना का ईयर था, यानी मानसून रेनफॉल एवं नॉर्मल था, एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 4.3% था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मानसून रेनफॉल पे हमारे जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का डिपेंडेंट है। तो अब ये एल नीनो ईयर रहने वाला, तो जरूरी ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जो पॉलिसी बनाएं उसको ध्यान में रख के बनाएं। ठीक है, क्योंकि इस बार जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की वो कम हो सकती है। यही नहीं, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाती हैं, एग्रीकल्चर की जो से रिलेटेड जो मशीनरी इक्विपमेंट्स वो बनाते हैं, लाइक ट्रैक्टर का मैन्युफैक्चरिंग, तो जब भी ला नीना का ईयर होता है तो ट्रैक्टर वगैरह का जो सेल होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, तो उनको भी इस बार अब झेलना पड़ेगा एल नीनो का इम्पैक्ट। यही नहीं, अगले साल इस फाइनेंशियल ईयर के बाद, यानी ये सकते हैं कि इस मानसून ईयर के बाद लोकसभा इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन पे भी इंपैक्ट पड़ सकता है अगर एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट ठीक नहीं रहा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर प्रोडक्टिविटी कम रही तो लोकसभा के इलेक्शंस पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। एक मेजर जो अपोजिशन है उसके लिए एक ये टूल हो जाएगा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन मानसून रेनफॉल को लेकर, खासकर एल नीनो, ला नीना। इस बार एल नीनो का ईयर होने वाला है, लेकिन एल नीनो होने के बावजूद भी उसका जो इंपैक्ट है वो मॉडरेट रहने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन कट द क्रैप में। थैंक यू वेरी मच।